नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नोलॉजी हब में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ देश में चल रहे आंदोलन और उनको जान से मारने की धमकी और रेप थ्रेट देना क्या सही है। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, मुन्नावर फारूकी, जाकिर नाइक और भी कई एग्जाम्पल है जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। उनको तो कोर्ट ने छोड़ दिया, पर नुपुर शर्मा को फांसी देने की बात की जा रही है। हमारे देश के संविधान के हिसाब से सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना जरूरी है, तो इन नेता हो या इन धर्म के ठेकेदारों को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी नुपुर शर्मा को। हैदराबाद की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि जब एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वो 15 मिनट में 1 करोड़ हिंदुओं को मार सकते हैं, तो ये अभद्र भाषा नहीं थी और उनके खिलाफ दायर अभद्र भाषा के 2 मामलों में उन्हें बरी कर दिया। ओवैसी ने 2012 में हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। भाषण में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर कई चुटकियां ली थी, जबकि हिंदुओं को उनके अस्तित्व के लिए एक खुली चुनौती दी गई थी। अगर पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो देखते कि कौन जीतेगा, हिंदू या मुसलमान। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ने यह भी दावा किया था कि वो देखेंगे कि एक दिन नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये भाषण सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने के लिए काफी नहीं है क्या? उसी भाषण में ओवैसी ने राम जन्मभूमि मामले के खिलाफ तर्क देते हुए राम और उनकी मां कौशल्या देवी के खिलाफ जोर दिया। अयोध्या में 3 मंदिर है जो दावा करते हैं कि राम का जन्म वही हुआ था, और हरियाणा के कौशल्यापुरम में लोग अपने मायके में पहले बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं की भारतीय प्रथा का हवाला देते हुए ये ऐसा दावा करते हैं कि कौशल्यापुरम में लोगों का मानना है कि राम की माता और राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या यही से आई थी, और इसी तरह राम का भी यही जन्म हुआ था। भगवान राम के जन्म की बात तो दूर है, पर ये लोग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाकर औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाते। अब इनसे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिस औरंगजेब के हाथ हिंदू लोगों के खून से भरे हो, उसको ये लोग भगवान मानते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में आगे कहा, जबकि 3 पुजारी राम के 3 अलग अलग जन्मस्थलों का दावा करते हैं, जो आडवाणी, वाजपेयी और उमा भारती और मोदी हमें बताना चाहते हैं कि राम की मां उन्हें जन्म देने के लिए कहा गई। ओवैसी की हिंदू विरोधी और स्त्री द्वेषपूर्ण टिप्पणी के बाद उत्तेजित दर्शकों का अभूतपूर्व उत्साह के साथ जय जयकार करते देखा गया। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के नारे भी लगे। ओवैसी ने कहा, ये लोग उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो 1 लाख, 2 लाख या 15 लाख साल पहले हुई थी। यहाँ हम ये नहीं जानते कि 200-400 साल पहले क्या हुआ था, और ये लोग 18 लाख साल की बात करते हैं। ओवैसी ने हिंदू देवताओं के खिलाफ अपनी भद्दी टिप्पणी में कहा, वो कहते हैं कि हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, जीवन का तरीका, रीति रिवाज बदल जाते हैं। उसने अपने बयान में आगे कहा, रीति रिवाज भी बदल जाते हैं, लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि इन देवताओं की मूर्तियां भी चेंज हो जाती है। इसके बाद आते कॉमेडियन मुन्नावर फारूकी, जो आए दिन अपने वीडियो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। इसके लिए उन्हें 22 दिन की जेल भी हो चुकी है। इसके बाद उसने अपना कॉमेडी करियर छोड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद वो कंगना रनौत के शो द लॉकअप में आया था। जब मुन्नावर इस शो में जा रहा था तब उसको बहुत ट्रोल किया जा रहा था। पर चढ़ते हुए सुनील पाल ने भी उससे पूछा कि तुम अपने देवी देवताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाते? तब रिप्लाई में उसने, ये क्रिएटिविटी का पार्ट है सर, आप नहीं समझोगे, ऐसा करके सीनियर कॉमेडियन सुनील पाल को जवाब दिया था। इस शो में जाने के बाद उसने अपने पास्ट लाइफ, बचपन, यहाँ से कुछ न कुछ लेते हुए रोज एक टॉपिक लेके इतनी सिंपैथी जमा की कि उसने शो ही जीत लिया। शो की विनर ट्रॉफी लेते हुए उसने कहा कि ये ट्रॉफी सबसे पहले डोंगरी जाएगी। अरे भाई, तुझे वोट करने वाले सबसे ज्यादा हिंदू ही थे, मुसलमान लोगों ने वोट करके तुझे नहीं जिताया। और अभी हाल ही में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक जो चालू है, उसमें भी वो रिलीजन विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ताकि वो सामने वाले की सिंपैथी लेकर खुद को सही साबित कर सके। इसके बाद बात करते हैं वो भगोड़े जाकिर नाइक के बारे में, जो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मगुरु मानते हैं। जाकिर नाइक ने इस्लामिक कंट्रीज को ब्लास्फेमी लॉ के तहत हिंदुओं पर मुकदमा चलाने को कहा। कट्टरपंथी इस्लामवादी उपदेशक जाकिर नाइक, जो भारत में सांप्रदायिक द्वेष भड़काने और देश में आतंक को भड़काने वाली गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे हैं, उसने कई मौकों पर मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ उकसाया है। पिछले साल मई में उन्होंने दुनिया भर के इस्लामी देशों से भारत में गैर मुसलमानों का डेटा एकत्र करने के लिए कहा गया था, जो इस्लाम की आलोचना करते हैं, और जब वे अपने देशों में आते हैं और ब्लास्फेमी कानूनों के तहत उन पर मुकदमा चलाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाकिर नाइक तब चर्चा में आया था जब इस्लामवादी जाकिर नाइक ने कृष्ण मंदिर को जलाने वाली पाकिस्तानी भीड़ की सराहना की थी। दरअसल ऐसे इस्लामवादियों के मन में हिंदू के प्रति इतनी गहरी नफरत है कि जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्राचीन हिंदू मंदिर को जलाने और नष्ट करने का समर्थन करते हुए कहा कि मंदिरों को अनुमति नहीं देनी चाहिए जो इस्लामिक देशों में बनाया है। मतलब हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, हिंदुस्तानी लोग तो पागल है, जब मंदिरों से ज्यादा मस्जिद खड़े हैं। इन मस्जिदों में आधे से ज्यादा जाने वाले लोग हिंदू ही होते हैं।
हिंदुओं के खिलाफ अपने अभद्र भाषा के तहत जाकिर नाइक ने पवित्र कुरान का हवाला देते हुए गैर मुसलमानों की हत्या और नरसंहार को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा था कि कुरान कहता है कि काफिर जहाँ मिले उन्हें मार दो। आगे हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हिंदुओं को खून खराबे की धमकी दी थी। वो शख्स है तौकीर रजा खान। उसने बेशर्मी से हिंदुओं की खून खराबे की अपील की थी। पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के संस्थापक तौकीर रजा ने हिंदू विरोधी भाषण देते हुए सीए के विरोध में भाषण करते हुए इस्लामिक नेता ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि हम अल्लाह वाले, हम जो कहते हैं वो होता है, नहीं तो खून से लथपथ इंशाअल्लाह। पहली बात तो सीए पर प्रोटेस्ट करना भारतीय मुसलमानों की तरफ से बनता ही नहीं था। ये काम जरूर किसी असामाजिक तत्व का है और असामाजिक तत्व हमारे देश की हर गली कूचे में पनप रहे हैं। हमने हाल ही में तथाकथित किसान विरोध और पिछले साल सीए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंदू और भारत में विरोधी भावनाओं को चरम पर पहुंचते हुए देखा है। इन प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं से आजादी, काफिरों से आजादी, छन के लेंगे आजादी और लड़के लेंगे आजादी के नारे लगाए। इस प्रदर्शन के दौरान इनके कैची सॉन्ग्स जिसमें हिंदुओं का सिर कलम करने का और नरसंहार करने का आह्वान करते हैं। वास्तव में सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने खुद को फक हिंदुत्व जैसे पोस्टरों के साथ हिंदुत्व के खिलाफ कट्टर इस्लाम विरोधी भावना उजागर की थी। भीड़ में कई पोस्टर ऐसे थे जिनमें ओम का प्रतीक को बिगाड़कर उसको विकृत बना दिया था। ओम का चिन्ह, जिसे हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र चिन्ह माना जाता है, उसको जानबूझकर कम दिखाना ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं तो और क्या है। इस विकृत घटना ने हिंदुओं के लिए इस्लामी भीड़ की गहरी नफरत को उजागर किया था। शाहीन बाग विरोध का एक वीडियो सामने आया था जहां जिन्ना वाले आजादी जैसे नारे सुनाई दे रहे थे। जब कोई जिन्ना वाले आजादी का नारा लगाता है तो वो अनिवार्य रूप से यह कह रहा है कि वो चाहते हैं कि आजादी भारत को फिर से तोड़ दे और एक और पाकिस्तान खड़ा करे जहाँ इस्लाम का राज्य हो। एमआईएम नेता वारिस पठान ने मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया। एमआईएम नेता और महाराष्ट्र के पूर्व विधायक वारिस पठान को एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उपस्थिति में कर्नाटक के गुलबर्गा में एक सीए विरोधी रैली में मुसलमानों को उकसाते हुए देखा गया था। हिंदुओं को लेकर खुली धमकी में पठान ने यह कहकर मुसलमानों को उकसाने का सहारा लिया कि देश के मुसलमानों को एकजुट होने, आजादी हासिल करने का समय आ गया है। पता नहीं भारत के मुसलमानों को किस बात की आजादी चाहिए, क्योंकि अगर इनको आजादी नहीं होती तो इतने ये हिंदू विरोधी नारे नहीं लगाते। शायद इनको यह पता नहीं होगा कि इस्लामिक कंट्री में मुसलमानों पर कितने रेस्ट्रिक्शन होते हैं। पठान ने कहा कि भले ही देश में मुसलमान सिर्फ 15 करोड़ है, फिर भी वो 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं पर हावी है। अगर मेरा वीडियो कोई मुसलमान भी देख रहा है तो एक बात दिल पे रख के बोलना कि इन सब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर नुपुर शर्मा को फांसी की मांग हो सकती है तो इन सबको भी फांसी देनी चाहिए। पठान ने खुले तौर पर हिंदुओं को मुसलमानों से डरने की चेतावनी दी थी और उन्हें परिणाम की याद दिलाई थी जब मुसलमान उनका सामना करते थे। मतलब ये लोग खुद को मुगलों का वंशज मानते जो हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों मुगलों को अपना देवता मानने लगे हैं। जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि इन लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करे जो औरंगजेब की समाधि पर फूल चढ़ाते हैं, जो कि इतना क्रूर और इतना हिंदू विरोधी था, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं थी। मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बातें बोली है, अगर वो गलत साबित हुई तो मैं ये वीडियो YouTube से हटा दूंगा। लेकिन नहीं आता तो खुद गूगल करके देख लो कि इन लोगों पर कितने चार्जेस लगे हुए हैं। नुपुर शर्मा की लाइव डिबेट को लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज अचानक देश भर में हिंसा भड़क चुकी है। हिंसक भीड़ सड़कों पर उतर आई है और उन्होंने नुपुर शर्मा को फांसी देने की मांग की है। सबसे ज्यादा हिंसा प्रयागराज में देखने को मिली, जहाँ हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। ये सब शुरू हुआ बीजेपी के 2 प्रवक्ता की वजह से, जिनके बेवकूफी भरे बयानों के कारण पूरे देश में हिंसा भड़क चुकी है। इस मामले पर उन पर भी कार्रवाई होनी बनती है, क्योंकि बहुत सारी डिबेट में हमने देखा है कि बीजेपी के प्रवक्ता अपनी लिमिट भूल जाते हैं कि किसी पर टिप्पणी करना और बेइज्जत करने में एक थिन लाइन होती है। तो अगर इस लाइन को क्रॉस करोगे तो दुनिया सवाल उठाएगी। तो इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइए कि ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लोग बीजेपी को राष्ट्रीय तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं और इन लोगों की करतूतों का प्रभाव पूरे भारत पे पड़ता है। क्योंकि ये पहली बार लाइव डिबेट में नहीं हुआ, बहुत बार गर्मा गर्मी में ऐसा कुछ मुंह से निकल जाता है कि वो नहीं निकलना चाहिए था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब के लिए जय हिंद।